वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी कोर्स को बढ़ा रहे हैं आगे और अभी केमिकल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट जो मिसलेनियस टॉपिक है, खास करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा पहले एक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड react with chlorine and then sulfur and then it produces sulfur and hydrogen chloride। यहाँ पे H2S रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ, क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है, साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब जरा याद करो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, याद करो जरा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखोगे किसका रिमूव हो रहा है, कौन सा रिमूव हो रहा है, तो बोलोगे कि यहाँ पे H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो जिसकी वजह से H2S का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो H2S सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, H2S। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को आप लोगों को देखना है, क्लोरीन का क्या हो रहा है। ठीक है, कि क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या की है कि हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन को लिया मतलब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को लेता है वो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, दैट इज क्लोरीन गैस। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या हम लिख रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। समझ में आ गया, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, उसको बोलते हैं, है ना। और इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसी बात पे अगर बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां आपको दिमाग में आ रहा है तो आप देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, बस समझ में आ गया। और इसी में लिखेंगे कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर कर लेना हमेशा के लिए। और आगे देखते जाओ कि यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में देख रहे हैं किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब देखो जरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, देखो सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, H2S। समझ में आ गया, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है कि आपको हम जो एक्सरसाइज दे रहे हैं, हाँ ये देखो जरा, MnO2 HCl MnCl2 Cl2 वाटर, आपको इसी तरह से बनाना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा करके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग उतना कॉम्प्लिकेटेड में आए नहीं है।
तो MnO2 का देखो MnCl2 के साथ क्या हो रहा है वो आपको लिखना है, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। HCl का क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है वो देखना है आपको, बस समझ में आ रहा है ना, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे जो टेबल है उसको आप फिलअप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको दिया गया है, इसको बना लेना है ना। और एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन है, ZnO+C क्या बनता है, Zn+C बनता है। तो आपको यहाँ पे एरो ने बताया गया है, तो आपको नेक्स्ट में क्या करना है कि आपको एरो भी बताना है, एरो के साथ साथ क्या बताना है आपको कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया है और किसका रिडक्शन हो गया है। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखिए, अब है कि हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हाउ यू कैलकुलेट व्हाट इज द रूल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल्स क्या होता है। नंबर 1 रूल में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है, एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट और एटम इज 0। समझ में आ गया। जो भी फ्री एलिमेंट है, एटम है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो फ्री एटम का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, फ्री एटम का मतलब होता है कौन सा एटम फ्री होगा, जो अनरिएक्टिव होगा कि रिएक्टिव होगा, जी जो अनरिएक्टिव होगा वो होगा फ्री एटम। इसका मतलब फ्री एटम के अलावा और कुछ भी होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री एटम के अलावा जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव एटम। इसका मतलब है कि रिएक्शन में कुछ कंबाइंड स्टेट होते हैं, कुछ फ्री स्टेट होते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट वो होते हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो कार्बन, कार्बन का अगर रिएक्शन अगर हो गया नेचर में तो क्या बन गया, CO2 बन गया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन हो गया तो क्या बन गया, H2O बन गया। कुछ एलिमेंट रिएक्ट नहीं होते हैं, तो जैसे वो फ्री में होते हैं, फ्री मतलब कि फ्री नेचर में पाए जाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान देना सबको। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, हाँ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे मान लिया जाए बोल दे हम आयरन, ठीक है। आयरन अगर Fe के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, दैट इज इन द फ्री एलिमेंट, फ्री स्टेट में, ठीक है। कोई भी एटम ले लो, कार्बन ले लोगे, बस सिंपल सा कार्बन ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में है। समझ में आ रहा है ना। सल्फर ले लोगे तो फ्री स्टेट में है, फास्फोरस ले लोगे तो फ्री स्टेट में है। समझ में आ गया। तो इसको याद रखना है, कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लड्डू, लड्डू मतलब 0, ठीक है। इसको कॉपी में लिख ले, है ना। सेकेंड पार्ट आप देखो जरा, ये जो रूल्स है इसको समझना जरूरी है। सेकेंड रूल बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स इज 0। कोई भी एलिमेंट का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। कार्बन का इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स क्या है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लोगे तुम, 0 ले लोगे। एलोट्रॉप्स वो होते हैं कि भाई एलिमेंट होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा किससे, डायमंड से, ठीक है। ध्यान दो। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज 0। इसको ध्यान से समझो, पहले क्या बोल रहा है, कोई भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, जैसे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब है H2 हो गया, Cl2 हो गया,
इनका सबका क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। Br2 ले लो, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। क्लोरीन Br2, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं, सेम एटम से बने हुए हैं। समझ में आ रहा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सेम एटम से बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है। O3 भी है, ओजोन, समझ में आ गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। ओजोन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। समझ में आ गया, लिख लो इसको भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा उसका, 0। नेक्स्ट जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक चार्ज ऑन देम। कोई भी मोनोएटॉमिक आयंस है उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 वाला पार्ट हट गया है तो 4, मतलब 1 2 3 वाला था 0 वाला पार्ट, ठीक है, 0 वाला पार्ट हट गया है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देके समझाएंगे ताकि आपको वो चीज ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हम बोल दें कि ये बताओ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, क्या बोलोगे, उसका होता है, ध्यान देना कि Na+ क्या है, Na+ है मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब होता है ये आयन कैसे बना है, एक एटम से बना है। तो इसमें देखो कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मतलब यहाँ पे लिख रहा है इक्वल टू द अलजेब्रिक चार्ज ऑन देम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, अलजेब्रिक चार्ज Na+ का यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा कितना, इक्वल टू 1 है, तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। ध्यान देना है, 1 लिखना है, +1 लिखना है, 1 नहीं लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 -1 लिखोगे, लेकिन उसको 1 कभी नहीं लिखना है। कोई पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, 1 जहां बोलोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोला जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg2+, मुझको बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg2+ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +2। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर बोल दे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al3+, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा, क्या हो जाएगा, +3। बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर बोला जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl-, क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, -1, भूलना नहीं है। बोलेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2-, क्या बोलोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, O2-, O2- का मतलब ये है 2 को ऊपर लिखना। समझ में आ गया, ये 2 क्या होगा, ऊपर की तरफ लिखना। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। O2- कहाँ है, O2-, दैट इज ऑक्साइड। 2 कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ गया, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, और समझ में आ गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, O2- इस तरह से लिखियो। ठीक है, O2- कैसे लिखोगे, ऐसे, और ये क्या होता है, ऑक्साइड होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। अब इसी में ध्यान देना, अगर हम बोले ये बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, क्या होगा इसका आंसर,
इसका जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू -3। लिखते जाओ, ये मैं खुद से बना कर बता रहा हूँ तुमको, समझ में आ गया? लिखो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना सबको। यहाँ पे ध्यान दो कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर पूछा जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का हमेशा ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? इस बात से कंक्लूजन निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा कि फ्लोरीन का ही बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब कॉमा +3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये हम बताना चाह रहे हैं कि देखो क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -1 होता है, किसके लिए होता है? सबके लिए होता है -1। -1 क्या है, हैलोजन का -1 कॉमन है। समझ में आ गया? कॉमन है, सबका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का ही -1 होता है। क्लोरीन का आपको, क्लोरीन का हो गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इनका -1 भी होता है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं -1 के साथ क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया? हैलोजन का -1 कॉमन है, समझ में आ गया? और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 के साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मतलब आप इसको कंबाइन करके पढ़ोगे, इसको कंबाइन करोगे, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, पहला चीज। दूसरा चीज कंबाइन करोगे, हैलोजन का -1 कॉमन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 के साथ क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसको लिखोगे, समझ में आ गया? रूल नंबर 6 में आ जाओ, ध्यान देना सबको। यहाँ पे रूल नंबर 6 यही बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड इज 1 एक्सेप्ट मेटेलिक हाइड्राइड वेयर इट इज -1। सबको ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत आगे तक काम भी देगा। ठीक है, मान लो हम लिखे हैं H2O, ठीक है, और एक लिख रहे हैं, मान लो कोई भी मेटेलिक हाइड्राइड ले लेते हैं, NaH। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी हाइड्राइड अगर होगा तो हाइड्राइड के केस में, हाइड्राइड, एक मिनट, वाटर जब होगा, वाटर मतलब क्या है, ये H2O, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है ये। क्या ये डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है? तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो उसके केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, और जब भी मेटेलिक हाइड्राइड, NaH क्या है, हाइड्राइड है, NaH क्या है, दैट इज हाइड्राइड, और उसके केस में हम क्या लिखेंगे, हाइड्राइड के केस में ध्यान देना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। इसको पहले याद कर लेना, समझ में आ गया? ये हम पूछेंगे क्लास में भी कि मेटेलिक हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। ठीक है, H2O में अगर रहेगा, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड रहेगा, ये तो हाइड्राइड है नहीं, इसको हाइड्राइड ऑक्साइड तो नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1। ठीक है,
सेकेंड चीज ऑक्सीडेशन, ध्यान देना यहाँ पे सबको है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंपाउंड इज -2। ध्यान देना सबको है, अगर कंपाउंड है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। और ऑक्साइड के केस में क्या होता है? -2। समझ में आ गया? लेकिन जब पेरोक्साइड लोगे, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन को क्या लोगे? -1। ठीक है। और सुपर ऑक्साइड के केस में हम लेंगे यहाँ पे कितना लेंगे? सुपर ऑक्साइड के केस में हम लेंगे कितना? दैट इज इक्वल टू -1/2, मतलब 0.5 -1/2। ठीक है, इसको याद रखना है। ऑक्साइड के केस में -2, पेरोक्साइड के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। कैसे याद रखना है? ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑक्साइड है तो पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जैसे MgO हो गया, NaO हो गया, तो ये सब क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है, NaO हो गया और MgO हो गया, ये सब क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है, Al2O3 हो गया, ये सारे क्या है? ऑक्साइड है। लेकिन ध्यान देना है कि जब हम केस लेते हैं F2O, F2O मतलब हो गया डाइफ्लोरिन ऑक्साइड। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑक्साइड नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड। ठीक है, और जैसे पेरोक्साइड में एग्जांपल में एक और बता रहा हूँ, पेरोक्साइड के केस में एग्जांपल एक और है, दैट इज Na2O2। इस केस में ध्यान देना कि O2 का चार्ज क्या होगा? -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान देना कि पेरोक्साइड के केस में क्या है? -1। ये आपको कहाँ से मिल रहा है? ध्यान देना, पेरोक्साइड के केस में क्या है? -1। उसको छोड़ दो, बाकी जो लिखा हुआ है पेरोक्साइड के केस में क्या है? -1। तो ये जो लिख रहे हैं ऊपर में, ये क्या है? पेरोक्साइड है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या था? दैट इज ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो लिखे हैं Na2O2 दैट इज पेरोक्साइड। ऑक्साइड के केस में हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन का चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ पे पेरोक्साइड के केस में क्या लेंगे? बताइए जरा। -1। ठीक है, अब जरा सोचो, KO2 क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, एक और चीज लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू KO2। KO2 क्या है? दैट इज सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या लेंगे? दैट इज सुपर ऑक्साइड के केस में क्या लेंगे हम लोग? दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये लिख लो। Na2O2 पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। अभी बस याद रख लो कि ऑक्साइड के केस में -2 होता है, पेरोक्साइड के केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होता है। लेकिन ध्यान देना, मैं इसको छोड़ रहा हूं अभी, ये वाला पार्ट को। कौन सा पार्ट को छोड़ रहे हैं? ध्यान देना कि ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है +2 कैसे हुआ है। इसको बस अंडरलाइन कर लेना कि बट इन F2 दैट इज +2, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब वहां पे काम देगा ये चीज। ठीक है, इसको लिख लो। अब ध्यान दो, अब बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड दैट इज इक्वल टू +1। कोई भी कंपाउंड अगर ले लें, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स याद करो। अल्कली मेटल्स कौन कौन से थे? याद करें। लिथियम, लिथियम याद आ रहा है। लिथियम के नीचे क्या होता है?
सोडियम, ठीक है। नीचे क्या होता है? पोटेशियम। नीचे क्या होता है? रुबिडियम। उसके नीचे क्या होता है? सीजियम। उसके नीचे क्या होता है? सीजियम तक के लियो, ठीक है, अल्कली मेटल। ये सारे अगर इनका कोई भी कंपाउंड अगर बना दोगे तो वहां पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू +1। समझ में आ गया? ये चीज, यही चीज तो है, ये जो +1 है। समझ में आ गया? ये +1 ये क्या हो जाएगा? सब में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा? +1। यहाँ भी क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। क्या समझ में आया तुम लोग को? वही चीज है, तो उसमें सब में क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन देयर कंपाउंड दैट इज इक्वल टू +2। कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, जैसे अगर ले लेते हैं, मान लो अल्कलाइन अर्थ मेटल में दैट इज इक्वल टू होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कितने इसके जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है? +2 होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक ठीक है। बैरियम, ये सारे क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। अल्कली मेटल्स वो होते हैं, क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स वो होते हैं जिसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेस बनता है। जैसे सोडियम का हाइड्रोलिसिस करो तो क्या होता है? NaOH बनता है। ये क्या है? अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल वो होते हैं, ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ मिला करके, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? +2 लेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फाउंड इन द अर्थ। समझ में आ गया? तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। सबका क्या होगा? सबका अगर कंपाउंड बनाएंगे, जैसे मैग्नीशियम वाला MgO बना दोगे तो वहाँ पे +2 हो जाएगा, कैल्शियम का CO बना दोगे तो वहाँ पे हो जाएगा +2। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? जी, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है? The sum of the oxidation number for all the atom in the molecule should be 0 and in an ion equal to its charge। ये क्या बोल रहा है? इसको धीरे धीरे करके इसको ब्रेक करते हैं। समझ में आ गया? The sum of oxidation number of all the atom in the molecule। ऑक्सीडेशन नंबर तो जान गए हो कि कोई नया चीज नहीं है। ऑफ ऑल द एटम भी समझ गए हो कि कोई भी मॉलिक्यूल में सारे एटम, मतलब CH4 अगर बोले तो CH4 में 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल शुड बी 0। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लो अगर यहाँ पे लेते हैं CO, एक सिंपल एग्जांपल लो, ज्यादा टफ में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मान लो CO क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल 0। इसका मतलब यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जब ऐड करोगे, समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि कार्बन मोनोक्साइड, तुम देख लो, कार्बन मोनोक्साइड क्या न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। नंबर 1 स्टेटमेंट इसको लिख लो, क्योंकि हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे आगे जा करके, ठीक है। सेकेंड चीज, मान लो यहाँ पे अगर लिखे CO2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 ऑक्सीजन है ना, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको लिखो। नेक्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट उसको हम बाद में पढ़ेंगे, समझ में आ गया। तो सबको एडिशन करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ले ले एग्जांपल Al2O3, इसको आप खुद कर सकते हो, इसका नाम पता है आपको, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। इसका आप खुद कर सकते हो, बोलो। एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, बताओ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है 2 है, क्या लिखेंगे कि भाई ट्वाइस ऑफ 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम प्लस, बोलिए ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे बस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको लिखो, ठीक है। है ना, 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं तो वो चीज क्लियर हो गया होगा। जरा स्टेटमेंट 10 का सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, एंड इन द आयन इक्वल टू इट्स चार्ज। मान लो कोई भी आयन है उसका चार्ज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स में अगर कोई आयन होंगे, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे रहेगा MnO4, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, तो काट ही देते हैं, क्या रहेगा MnO4 और क्या रहेगा माइनस, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम इसमें एक ड्रॉ कर रहे हैं, इसका देखो चार्ज क्या है, कोई पूछे कि इसका चार्ज क्या है तो बोलो क्या है, चार्ज इसका क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ध्यान देना, एंड इट्स आयन इक्वल टू इट्स चार्ज। फिर से द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल शुड बी 0 एंड इन आयन इक्वल टू इट्स चार्ज। यहाँ से क्या क्या हटा देना है, the oxidation number of all the atom in a molecule should be 0, the oxidation number of बात समझ में आ गया, the sum of oxidation number of all the ion equal to its charge, समझ में आ गया, ध्यान देना। एंड इन आयन, देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ कि MnO4 में ध्यान देना कि यहाँ पे इसको जो सर्कल किए हुए हैं वो क्या है, माइनस है, समझोगे बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। क्या लिखेंगे कि Mn कितना है 1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा Mn, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा Mn प्लस क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर किसका ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इक्वल टू इट्स चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे क्या है -1 है, याद दिख रहा है यहाँ पे -1 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -1, समझ में आ गया। इसका मतलब यही है सर
सबको ध्यान दो। ऑक्सीडेशन ऑफ एमिन निकाल लो। एमिन ऑक्सीडेशन 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। -1 क्या है? MnO4 का आयंस है। मॉलिक्यूल क्या है? आयंस में के फॉर्म में है। इसका आयंस का चार्ज के बराबर हो जाएगा, बस ये बोलना चाह रहा है, उतना टफ भी नहीं है ये। इसका मतलब अगर बोले, आप बताओगे खुद कि अगर मान लो यहाँ पे लिख दें Cr2O7, यहाँ लिख दे क्या 2 माइनस, अब हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ध्यान देना, ऑक्सीडे ट्वाइस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। बात समझ में आ गया? ये बोलना चाह रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम 2 है, प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? -2। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये लिखना है। ये जो 10 रूल है, 10 रूल को 10 रूल अगर समझ गए तो बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बस यही करना है। कुछ क्वेश्चन है क्या, जरा देखें, ध्यान देना। अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बोलो सर कैसे करोगे? हम देखो पहला क्या कर रहे हैं ना, CH4 करते हैं। CH4 में मान लो कि हमको किसका निकालना है? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है हमको? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाउ कैन वी डू दैट? ध्यान देना, हम बताए थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखेंगे? ध्यान दो सबको। CH4 वाले में क्या लिखेंगे? सोचो, ध्यान देना। इसमें लिखेंगे, याद करो अलजेब्रिक फार्मूला। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये तो आयंस में नहीं है मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 लिखोगे। समझ में आ गया? पहला इतना लिख लो, सबको लिखो इसको। लेकिन एक गड़बड़ हो गया है, ध्यान देना। क्या गड़बड़ होगा? उसको बोलते हैं ब्लंडर, मिस्टेक हो गया है। क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स। समझ में आ गया? तब जाके आंसर आएगा। लिखो पहले सबको। इसका मतलब ध्यान देना सबको। एक मिनट, जी। इसका मतलब सबको ध्यान देना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो सबको। यहाँ पे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान देना। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, और हाइड्रोजन को पता है कि हाइड्रोजन का तुमको हाइड्राइड में -1 होता है, बाकी सारे कंपाउंड में क्या होता है? +1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मान लो ले लेते हैं 1, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 टाइम्स क्या लिखेंगे? ब्रैकेट देना जरूरी है। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? बताओ जरा। x का वैल्यू आ जाएगा -4। समझ में आ गया? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 दिख रहा है, ये -4। उसी तरह से आप
इसका निकाल लो -2, इसका निकाल लो +2, इसका निकाल लो +4। कैसे आएगा ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन का क्या यूज कर देंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यूज करेंगे -1। ये आप खुद करोगे, हमको दिखाओगे कैसे आ रहा है, ठीक है। खुद करोगे जब यहाँ समझ में आएगा, क्लोरीन का -1 यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है। अब जरा याद करो कि आप क्लास